हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले डेमो क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना ज्योग्राफी का सेशन, और ये भी जाना था कि ज्योग्राफी आखिरकार हम स्टार्ट पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते, इकोनॉमी पढ़ते, पॉलिटी पढ़ते हैं तो सबसे मेन होता है उसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स को जानना। जब तक हम किसी चीज़ की ज्योग्राफिकल फीचर्स को नहीं जानते तब तक हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, डिटेलिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम ज्योग्राफी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, और ज्योग्राफी में भी स्टार्टिंग अपने अर्थ से करेंगे। कारण ये है कि आप जानते हैं हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है, तो हम अर्थ से स्टार्टिंग करेंगे और धीरे धीरे अर्थ की बिल्कुल डिटेलिंग जानते हुए, मतलब पहले अर्थ के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर उसमें अपनी कंट्री के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है, सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो जिनको भी ज्योग्राफी की कंप्लीट नॉलेज चाहिए, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना है, वो हमारी वीडियो में रह सकते हैं। और वीडियो को पर वीडियो को आप देखिए, किसी भी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि एकदम सीरीज से हम ये सेशन स्टार्ट करने वाला है। स्टार्ट करेंगे, देखते हैं ज्योग्राफी को बेसिक टू एडवांस शुरू करें तो हम पहले सबसे पहले जानेंगे अपने अर्थ के बारे में। हमारी जो अर्थ है, अर्थ हमारे सन के पास से तीसरा ग्रह है, ठीक है। सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हमारी अर्थ। तो याद रखना, अर्थ हमारा तीसरा प्लेनेट है सन से। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पर हमें लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पे हमारे लिए जीवन संभव है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, हमारे अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। अब ये जियोइड क्या है, आपने सुना होगा ना, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी हमारी गोल नहीं, एग्जैक्ट गोल नहीं है। और मेन चीज जियोइड, हम जियोइड सुन रहे हैं, जियोइड क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं भूआब। भूआब की आकृति, जियोइड आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हो। जियोइड एक वो शेप है, जैसे मान लीजिए कोई भी राउंड सर्कल में कोई भी चीज है, ठीक है, तो ऊपर से वो चीजें मतलब चपटी होती है। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, और इस सर्किल में ऊपर से और नीचे, मतलब जो फोर वाला एरिया होता है वो चपटा हो, और जो सामने का जो फ्रंट का एरिया होता है वो उभरा हुआ हो, इसी शेप को हम बोलते हैं जियोइड। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपकी अर्थ है, और इस अर्थ में ये वाला पार्ट जो है आपका चपटा रहे, और ये वाला पार्ट भी, और ये जो सामने का पार्ट है ये उभरा हुआ हो, इसी पार्ट को, मतलब इसी शेप को हम बोलते हैं जियोइड। अभी याद रखना है कि हमारी जो अर्थ है वो किस शेप की है, जियोइड। तो कभी भी आपको ये नहीं बताना है कि हमारी अर्थ की शेप जो है सर्किल है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखना है जियोइड शेप है। साथ ही साथ हमारे अर्थ का रेडियस जो है 6371 किलोमीटर है, और डायमीटर कितना है 12,742 किलोमीटर। अब मेन चीज क्या होता है कि रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, ये भी जानते हैं। जैसे ये जो हमारी अर्थ है, इसका ये जो बीच का सेंटर को, मान लो हम अपने अर्थ को बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक लाइन गुजारते हैं, बिल्कुल सेंटर से इसको कट करते हैं, तो ये जो बीच से इसने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, इसको बोलेंगे हम डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। वहीं पे अगर बात होगी, मान लो पूरा ना कट करके इसको हम आधा ही कट कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में इस पार्ट को बोलेंगे, ये जो आधा कट है ना, इस पार्ट को बोलेंगे रेडियस। तो याद रखना है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का ये जो पूरा है, ये डायमीटर जो है हमारे अर्थ का, वो कितना है 12,742 किलोमीटर। वही बात होगी अगर हाफ की, मींस रेडियस की बात होगी, तो 6,371 किलोमीटर। ये आपको अपने माइंड में हमेशा फीड करके रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ। लेयर्स मतलब हमारी जो अर्थ है उसके कितने लेयर्स हैं, ठीक है, कितनी पढ़ते हैं। तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं क्रस्ट, मेंटल कोर, क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। ये क्या होता है, चलो ये भी जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हम अपने अर्थ के इस वाले भाग में रहते हैं, ये वाले पार्ट हम अपने अर्थ के इस भाग में रहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले, अंदर नहीं रहते हैं। अब ऊपर वाले जो भाग में रहते हैं, तो इस वाले भाग को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लेकिन किस बेसिस पे लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए हमने अपनी पृथ्वी का एक टुकड़ा लिया, अपनी पृथ्वी को मान लीजिए कट किया, क्योंकि हम इसमें डिटेल पढ़ना चाहते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये जो भी एक टुकड़ा किया था उसको हम यहाँ अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी अर्थ का एक पार्ट है, और इस अर्थ में ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। इसी क्रस्ट का जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा
मेंटल, ठीक है। फिर ये जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे कोर, ठीक है। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, उसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके नीचे की परत को बोलेंगे हम मेंटल, और उसके भी नीचे की जो परत होती है उसको बोलते हैं हम कोर, ठीक है। साथ ही साथ आपको अभी इसमें बहुत डिटेल पढ़ाना है, बहुत सारी डिटेलिंग इसमें पढ़नी है, क्योंकि एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल, एक होता है अपर कोर, एक होता है लोअर कोर। तो ये भी जानेंगे कि अपर कोर क्या है और अपर मेंटल क्या है और लोअर कोर क्या है, या ये सारी चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये जान लीजिए हमारी अर्थ की 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेथड डायग्राम आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद सरफेस का, सरफेस जानेंगे कि किस सरफेस पे कितना परसेंट वाटर है, कितने परसेंट हमारा लैंड है, ये जानेंगे, ठीक है। तो 71% पे हम देखते हैं हमारा क्या वाटर है। यही कारण है कि हम अपनी अर्थ को क्या बुलाते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्या बुलाते हैं, ब्लू प्लैनेट। याद रखना है इसको। हमारी अर्थ पर 71% वाटर, जिसके कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और 29% लैंड है, जिसके कारण आप देखते हो कि ज्यादा पार्ट वाटर का होने की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट हम कह देते हैं, ठीक है। चलिए, अब फाइनली अब हमने थोड़ा सा डिटेल पढ़ा, थोड़ा सा हमने फैक्ट्स पढ़े। अब पहले हम इन फैक्ट्स को एक टेस्ट दे लेते हैं, ताकि पता तो चले क्या हमने जितना पढ़ा क्या हमको लर्न हुआ। क्योंकि इकट्ठे पढ़ते रहने से क्या होता है, हम फ्लो में चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं और सारी चीज़ें हमारे दिमाग से चली जाती हैं। तो सबसे पहले हम इन फैक्ट का एक टेस्ट लेते हैं, छोटा सा। चलिए, आप सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अर्थ जो है, अर्थ हमारा सूर्य, अर्थ कौन सा ग्रह है? चलिए बताइए, सभी लोग फटाफट बताइए, अर्थ सूर्य से कौन सा ग्रह है? पहला ग्रह है कि दूसरा ग्रह है कि तीसरा ग्रह है कि चौथा ग्रह है? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। पृथ्वी का आकार क्या है? अब ये बताना है आपको, ठीक है। गोला है पूरा, मतलब सर्कल है, या चपटी गोल है, चपटी गोल या भूआभ, कि त्रिभुज? बताइए, पृथ्वी का आकार क्या है? गोल है कि चपटी गोल या भुआर है कि त्रिभुज है? मींस सर्किल है कि जियोइड है कि ट्रायंगल है? अब आपको बताना आंसर कमेंट सेक्शन में। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास, व्यास में से जानते होंगे ना, अभी बताया था डायमीटर। पृथ्वी का व्यास, डायमीटर कितना है? कितना है? 10,524 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है, 10,000 है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए तीनों आंसर। अगर आप लोग ये तीनों आंसर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसका मीन्स आपने अभी तक की वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ा है। फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। तीनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में आ चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए फाइनली अब आगे शुरू करेंगे। चलिए, अभी तक हमने क्वेश्चंस देख लिए, सभी ने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, हम बाद में उसको चेक कर लेंगे।
उसके बाद अभी हमने पढ़ा था अर्थ की कुछ लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो हम अर्थ की लेयर्स को और डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक लेयर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ी थी 3 लेयर्स थी। 3 लेयर्स में पहली थी क्रस्ट, फिर थी मेंटल, उसके बाद थी कोर। ठीक, याद रखना है। क्रस्ट हमारी 2 पार्ट्स में होगी, जिसको एक बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ऐसे ही आपकी जो मेंटल होगी, जैसे क्रस्ट है 2 पार्ट में, कौन कौन सी? कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक। ऐसे इसके नीचे जो पार्ट वो क्या है? मेंटल। अभी मेंटल भी 2 पार्ट में है, एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। उसके बाद मेंटल के नीचे भी एक परत है जिसको बोलते हैं कोर। अभी कोर भी हमारा 2 पार्ट्स में, एक है अपर कोर और उसके बाद है लोअर कोर। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी या भूपर्पटी, दोनों चीजें बोली जाती हैं। तो याद रखना, क्रस्ट जो है वो भाग है हमारी पृथ्वी का जहां पर हम रहते हैं। पृथ्वी का वो पार्ट जहां हम रहते हैं, जहां शहर बसे हुए, जहां पे बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, ये सारी चीजें जहां पाई जाती है, वो हमारी अर्थ का कौन सा पार्ट है? क्रस्ट वाला पार्ट है। मीन्स जहां पे हम अभी खड़े हैं, जहां आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, वो पार्ट कौन सा है? क्रस्ट। जहां पे आपके घर बने हुए, जहां आपका स्कूल बसा हुआ, जहां हॉस्पिटल, जहां सिटी बसी हुई है पूरी, वो आपके क्या है? क्रस्ट है। तो मेन चीज समझ आ गई होगी, जो पहली अर्थ की लेयर है जहां पे हम लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं। सबसे बाहरी जो लेयर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अभी जाना, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का जो सबसे बाहरी पार्ट है ये वाला, इसी को हम बोलेंगे क्रस्ट। उसके बाद इसकी जो मोटाई है, ठीक है, साथ ही साथ यहीं पर हम रहते हैं, ये भी जान चुके हैं आप। क्रस्ट 2 तरीके से है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मीन्स है महाद्वीपीय। उसके बाद आता है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट का मतलब होता है महासागरीय। उसके बाद जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 30 से 70 किलोमीटर, ठीक है, उसकी चौड़ाई है, 30 से 70 किलोमीटर तक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ तक फैली हुई है? 30 से 70 किलोमीटर तक फैली है और ये ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। मेन चीज, जो हमारी ये क्रस्ट थी, ये क्रस्ट हमारी 2 पार्ट्स में है। एक पार्ट है कॉन्टिनेंटल, ठीक है, और एक पार्ट है ओशियनिक। ये तो समझ आ गया होगा। तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 30 टू 70 किलोमीटर है, मे बी ये भी समझ आ गया। और हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट है वो कितनी है? 5 टू 10 किलोमीटर। मीन्स इनकी आपको चौड़ाई लंबाई बताई जा रही है कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 30 से 70 किलोमीटर तक फैली हुई है, वहीं पे जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वो 5 से 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये भी याद रखना, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई है, वहीं पे जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट है वो बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है। बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उनसे बनी हुई है। क्या इतनी समझ आ गया? अब एक यहाँ डाउट आ रहा हो, मैम ये रॉक्स क्या है? रॉक्स का मीन्स चट्टान। ये चट्टान कैसे बनी? अब आपको ये भी पढ़ाना है, तो याद रखना है। यहाँ पे देखिए, याद रखना है जो रॉक्स वर्ड आ रहा है, रॉक्स हमारी क्रस्ट से ही मिलता जुलता एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि रॉक्स जो है हमारी लिथोस्फीयर पे ही बनती है। लेकिन कैसे बनती है इसको जानना है। रॉक्स लावा से बनता है, ठीक है, और ये लावा कहाँ से बनेगा बेटा? वॉल्केनो। वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। मीन्स हमारा जो ज्वालामुखी होता है हमारी क्रस्ट पे ही तो है। वो बात अलग है कि वो मेंटल कोर तक उसकी जो फनल शेप की जो पाइप है जो है वो नीचे तक है, वो बात अलग है। लेकिन याद रखना है कि जो वॉल्केनो है वो हमारे लिथोस्फीयर पे है, ठीक है। एक शब्द आप और सुनते हैं, लावा और मैग्मा। यहाँ लावा लिख लो चाहे मैग्मा लिख लो, तो क्या दोनों एक ही वर्ड्स हैं? बताइए आप लोग, दोनों क्या एक ही वर्ड्स हैं कि अंतर है? थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोग, देखिए फटाफट। दोनों क्या एक ही वर्ड है? लावा मैग्मा एक ही होता है कि कुछ अंतर है इसमें? हाँ, लावा मैग्मा जो है वो दोनों देखा जाए तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है इसमें। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा वॉल्केनो, वॉल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, ठीक है। अब ज्वालामुखी जब ये फटता है, ठीक है, ज्वालामुखी जब फटता है तो इस दौरान इसमें से जो ये जो पाइप होती है ज्वालामुखी की, इसमें से बहुत सारा, ठीक है, लावा निकल के आता है। मतलब ये जो अंदर का पार्ट होता है, जो पिघला हुआ अंदर लावा होता है, उसको मैग्मा बोलते हैं। ज्वालामुखी के अगर अंदर है तो उसको बोलेंगे मैग्मा। अगर ज्वालामुखी फट गया है
और उसके बाद वो सारा जो उसमें से मटेरियल निकला है वो हमारे लैंड सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं लावा। तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है लावा या मैग्मा में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल यही बताना है कि मैग्मा उसको कहते हैं जो ज्वालामुखी के अंदर का मटेरियल है, उसको हम बोलेंगे मैग्मा। अगर वही ज्वालामुखी फटने के बाद जब वो सारा मैग्मा हमारी पृथ्वी की सतह पर आके फैल जाता है तो उसको हम बोलते हैं लावा। तो याद रखना है, इसी जब वॉल्केनो फटता है तो जो लावा या मैग्मा जो निकलता है, इसी लावा मैग्मा से हमारी रॉक्स बनती है। और याद रखना है, इन्हीं रॉक्स से, ठीक है, इन्हीं रॉक से हमारी क्रस्ट में ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट बना है, इसी रॉक से बना हुआ है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि हमारी जो क्रस्ट है दो पार्ट में है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। तो अगर बात होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो वो ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है, वहीं पर जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बिसॉल्ट रॉक से बनी हुई है। इतना समझ आ गया। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जहां पर भी, ठीक है, अब पूछ ले आपसे कोई, चलो बताओ, जो हमारी क्रस्ट है दो पार्ट में है, अब इन दोनों पार्ट में कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक क्रस्ट में सबसे ज्यादा मोटाई किसकी है? सिंपल याद रखना है कि जो हमारी क्रस्ट है, जहां पर आपको भूमि मिलेगी, ठीक है, जहां पर आपको भूमि मिलेगी, भूमि की चौड़ाई, ठीक है, आपकी महासागर से ज्यादा होगी। मीन्स जो आपके महाद्वीप हैं उनकी मोटाई ज्यादा होती है, किसकी तुलना में? महासागर की तुलना। मीन्स अगर आपसे इन दोनों में पूछे सबसे बड़ा कौन है, तो आपको बताना है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट जो होते हैं ओशियनिक क्रस्ट से ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इनकी चौड़ाई होती है। तो आज हमने क्लियर क्रस्ट के बारे में जान लिया। तो क्या आप सभी को ये, मुझे लगता है क्रस्ट समझ आ गया होगा। तो अभी फिर से इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग के बीच में रख रहे हैं और आप लोग इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, ये मुझे लगता है क्रस्ट समझ आ गया होगा। तो अभी फिर से इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग के बीच में रख रहे हैं और आप लोग इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी हम चलिए, अब फिलहाल हम क्रस्ट अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। अब इसी क्रस्ट के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि आखिरकार जो हमने क्रस्ट पढ़ा क्या कुछ क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो रहे हैं हमारे, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, चाहे 9, 10 के बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी, और प्लस कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। चलिए, क्रस्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है? अभी आपने पढ़ा था पृथ्वी की 3 परतें, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे? आप लोग बताइए, तीनों ऑप्शन में से कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे करेंगे। तो अभी आपने पढ़ा था कौन सा है? क्रस्ट। आउटर जो लेयर है कौन सी है? क्रस्ट है। सेकंड क्वेश्चन है क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा था क्रस्ट, 2 तरह की क्रस्ट पढ़ी, तो मैंने क्रस्ट की मोटाई पूछी, ना कि क्रस्ट के पार्ट की मोटाई। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 1 से 5 किलोमीटर कि 5 से 70 किलोमीटर कि 500 किलोमीटर? तो याद रखना है 5 से 70 किलोमीटर जो होती है क्रस्ट की मोटाई होती है। उसके बाद क्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपने पढ़ा था क्रस्ट, हमने पढ़े थे ना 2 प्रकार के, जिसमें एक था कॉन्टिनेंटल, एक था ओशियनिक क्रस्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए। अब 4th क्वेश्चन है महासागरीय क्रस्ट मींस ओशियनिक। महासागर मींस ओशियन होता है ना, तो महासागरीय क्रस्ट मतलब ओशियनिक क्रस्ट की मोटाई कितनी है? अभी आपने पढ़ा था, रिकॉल करिए फटाफट। 30 से 70 किलोमीटर होता है कि 5 से 10 किलोमीटर होता है कि 100 किलोमीटर होता है? महासागरीय ओशियनिक क्रस्ट की बात हो रही है। अभी बताया था ओशियन जो होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट की तुलना में कम होते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से 10 किलोमीटर। ठीक है। महाद्वीपीय क्रस्ट मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? अभी जाना कि ओशियन का कम होता है और महाद्वीप का ज्यादा होता है, तो कॉन्टिनेंट का क्या होगा इनमें से? 30 से 70 किलोमीटर। आगे ओशियनिक क्रस्ट वही पढ़ा था। ओशियनिक क्रस्ट किस रॉक से बने थे? सॉरी, ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो किस रॉक से बना होता है? बेसाल्ट से। ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस रॉक से बनी होती है? ग्रेनाइट से। ठीक है, हो गया, ये रिकॉल हो गया ना। उसके बाद एक चीज और हमने पढ़ा था क्रस्ट याद रखना है। क्रस्ट बहुत सारी रॉक्स से बनी हुई है और इन्हीं रॉक्स पे कुछ प्लेट्स पाई जाती है, मतलब इसी क्रस्ट पे कुछ प्लेट्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो इरप्शन होता है,
तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी सतह पर, वो सब इसी टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, इस क्रस्ट पे मतलब कौन सी प्लेट्स पाई जाती हैं, तो याद रखना टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। और इससे होता क्या है तो ये भी बता देना है, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना और भूकंप का आना, ये सब इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण होता है। तो नेक्स्ट मेंटल कोर जो बचा हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी और आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में। थैंक यू सो मच।